जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें चांद बहुत रोशन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये चांद की अपनी रोशनी है जिससे वो इतना ज्यादा रोशन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो रोशनी हमें चांद की दिखाई देती है वो असल में चांद की है ही नहीं। असल में जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से चांद हमें बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देता है। लेकिन हमारी कायनात में एक ऐसी चीज है जो किसी भी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। सादा अल्फाज में कहें तो रोशनी को खुद से टकराने नहीं देती। जिसके पास हमारी कायनात में सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है। मैं बात कर रही हूँ ब्लैक होल की। हमारी जमीन के पास भी ग्रेविटी है, यहाँ तक कि सूरज और सभी सैयारों के पास ग्रेविटी है, लेकिन उनकी ग्रेविटी ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये कायनात में मौजूद बड़े से बड़े सैयारे को अपनी तरफ खींच कर निगल लेता है। इसके अलावा ये उस चीज को भी अपने अंदर खींच लेता है जिसका कोई मैस नहीं है। यानी रोशनी जो कायनात में मौजूद हर चीज में से गुजर तो जाती है, लेकिन वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं गुजर सकती। ये तो बात थी ब्लैक होल की। लेकिन हमारी कायनात में एक ऐसा सैयारा है जो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लैक होल के अलावा एक सैयारा जो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, ये रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कोई सैयारा रोशनी को कैसे निकल सकता है? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने पर पैसे नहीं लगते। इस अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाले सैयारे का नाम है ट्रेस 2b। ये सैयारा हमारी जमीन से 750 LY दूर है और ड्रैको कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये जुपिटर की तरह एक गैस जेंट है, लेकिन इसका मैस और साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है। इसका मैस जुपिटर के मैस से 1.49 गुना ज्यादा है और इसका साइज जुपिटर से 1.36 गुना ज्यादा है। इसे 2006 में ढूंढा गया था। ये सैयारा 0354902811 स्टार को ऑर्बिट करता है और ये स्टार हमारे सूरज की तरह ही एक G टाइप स्टार है। ये सैयारा अपने स्टार से सिर्फ और सिर्फ 50 लाख किलोमीटर दूर है, जो बहुत कम दूरी है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 50 लाख किलोमीटर की दूरी कम थोड़ी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन सूरज को 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करती है। तब भी इसका कई हिस्सों का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ये सैयारा तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार से 50 लाख किलोमीटर ही दूर है, जिसकी वजह से इसकी सतह का टेम्परेचर 980 डिग्री हो जाता है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये सैयारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 2.5 दिनों में ही कंप्लीट कर लेता है। यानी कि इसका एक साल सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिनों के बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर रोशनी का इस सैयारे पर क्यों नहीं असर होता? ये रोशनी को कैसे निगल जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इसे कायनात का सबसे डार्केस्ट प्लेनेट कहा जाता है। ये काले रंग का प्लेनेट है जिसमें से रोशनी गुजर नहीं सकती। इसे जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इसकी रोशनी है ही नहीं और ना ही इस पर रोशनी का असर होता है। और आज तक यहाँ कभी भी दिन नहीं हुआ, यहाँ हमेशा रात ही रहती है। आपने कभी न कभी कोयले को देखा ही होगा, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये असल काला रंग है। लेकिन अगर आप इस प्लेनेट को देखेंगे तो आप कहेंगे कि इस प्लेनेट के काले रंग के सामने कोयले का काला रंग कुछ भी नहीं है, ये असल काला रंग है। और इसी काले रंग की वजह से रोशनी इसके अंदर गुजर जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये प्लेनेट अगर इतना ही काला है तो साइंसदानों ने इसे कैसे ढूंढा? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस सैयारे को ट्रेस टेलीस्कोप से ढूंढा गया था और केपलर स्पेस टेलीस्कोप से इसकी स्टडी की गई थी। ये सैयारा अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड हमेशा स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। जब साइंसदानों ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से सैयारे को स्टडी किया तो उन्होंने इसके 50 ऑर्बिट का एक शेड्यूल बनाया। उन्होंने नोटिस किया कि 2.5 दिनों के बाद इस सैयारे की रोशनी में कमी वाक़या होती है। उन्होंने बार बार इसको स्टडी किया और उन्हें पता चला कि स्टार की रोशनी में कमी इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करने वाले सैयारे की वजह से होती है। उस स्टार की रोशनी में जो कमी आ रही थी वो बहुत कम थी, जिसे स्टडी करना बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन केपलर स्पेस टेलीस्कोप इतनी कम कमी को भी स्टडी कर लेता है, जिससे हमें ये सैयारा मिला।
कोई सयारा जितना ज्यादा चमकदार होगा वो उतना ही ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये सयारा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, ब्लैक होल की तरह उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये बहुत डार्क सयारा है। और आज तक कोई भी ऐसा सयारा नहीं मिला जो इससे भी ज्यादा डार्क हो, जिसकी वजह से साइंसदान इसे कायनात का सबसे ज्यादा डार्क सयारा कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 1% रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी रोशनी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। आखिर ये कैसे रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है? साइंसदानों का कहना है कि इस पर बहुत डेंस एटमॉस्फेयर सोडियम, पोटाशियम या टाइटेनियम ऑक्साइड केमिकल से मिलकर बना है, जो रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं पता चला कि आखिर ये इतना ज्यादा डार्क कैसे है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारी जमीन से 202 LY दूर एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम K2-141 है। इसका मैस सूरज के मैस से 0.7 गुना कम है। इसका रेडियस सूरज से 0.68% कम है और इसकी सतह का टेम्परेचर 4000 डिग्री है, जो हमारे सूरज की सतह से 20% कम है। इसे 10,50,000 किलोमीटर दूर से एक बहुत ही जहन्नुमी सयारा इसे ऑर्बिट करता है, जिसका नाम K2-141b है। ये एक रॉकी सयारा है जो हमारी जमीन से 5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका रेडियस भी हमारी जमीन से 1.5 गुना ज्यादा है। साइज के बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन की ग्रेविटी से 2 गुना ज्यादा है। इसके मेटेलिक कोर का मैस पूरे प्लेनेट के मैस का 50% हिस्से के बराबर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 6.5 घंटों में कंप्लीट करता है, यानी अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। और करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और एक साइड अपने स्टार के दूसरी तरफ होती है। इसकी एक साइड पर हमेशा दिन और एक साइड पर हमेशा रात रहती है। ये सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इसकी सतह का टेम्परेचर 3000 डिग्री है, जो सूरज की सतह के टेम्परेचर से आधा है। अगर मैं बात करूँ रात वाली साइड की, तो उसका टेम्परेचर डे साइड के टेम्परेचर से 10 गुना कम है। इन दोनों साइड्स के टेम्परेचर में इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से यहाँ बहुत तेज तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा है। ये तूफान लावे को हवा में उड़ाकर ले जाते हैं, जिससे बहुत तेज आग की बारिश होती है। और ये सयारा सच में किसी जहन्नुम से कम नहीं है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि यहाँ लोहा पिघलता नहीं बल्कि भाप बनकर उड़ जाता है। इसकी डे साइड पर लावे के बड़े बड़े समंदर बनते हैं, जो इस सयारे को जहन्नुमी बनाते हैं, जिसे देखकर हमें अल्लाह की ताकत का अंदाजा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और शानदार अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।